नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात हाथियों की। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण हाथियों के डर से दहशत में जीने को मजबूर हैं। हमेशा लोगों को एक डर सताता रहता है कि कहीं हाथियों का दल आकर उन पर हमला ना कर दे या घर को तहस नहस ना कर दे। कई बार तो हाथी घर में घुसकर घर के अनाज भी खा जाते हैं। इसमें सवाल यह है कि इंसानों के साथ मवेशी भी क्या खतरे में हैं? गजरात के दहशत में कब तक लोग इस तरीके से जिएंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हाथियों के आतंक से ग्रामीण इलाकों में लोग दहशत में रहते हैं, क्योंकि कब हाथी आकर उत्पात मचाने लगे ये कहा नहीं जा सकता है। अब तो घर और इंसानों के साथ लोगों के मवेशी भी खतरे में हैं। कोरबा में हाथियों ने 2 मवेशियों को भी मार डाला। मवेशी ग्रामीणों की आजीविका का साधन होते हैं। ऐसे में हाथियों के हमले में ग्रामीणों को जान का खतरा तो होता ही है, साथ ही उनकी आजीविका पर भी खतरा मंडराने लगा है। मानव और हाथी के बीच में द्वंद्व न हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा योजना बनाकर काम किया जा रहा है। हाथियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए अलग से अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, वन विभाग, वन समिति, कोटवार, ग्राम समिति के लोग लगातार जहां हाथियों का आवाज आई है वहां लोगों को आगाह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, हाथी गांव में ना घुसे। इसके लिए भी बाहर ही उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ जुलाई महीने में ही हाथियों के हमले पर नजर डालें तो 7 जुलाई को कोरबा में हमले में 2 मवेशियों की मौत हुई। 5 जुलाई को सरगुजा में मकान तोड़े और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। 4 जुलाई को जशपुर में युवक की मौत हुई तो 2 भाइयों ने भागकर अपनी जान बचाई। 3 जुलाई को जशपुर में युवक की मौत हुई तो 2 घर भी तोड़ डाले। 2 जुलाई को जशपुर में सो रही महिला को कुचलकर मार डाला। राज्य सरकार अपने ही प्रदेशवासियों की जान बचाने में, उनकी संपत्ति की रक्षा करने में विफल साबित हुई है, क्योंकि इनकी नीयत लोगों के लिए काम करने की है ही नहीं। ये केवल प्रदेश से संसाधन निकालकर, भ्रष्टाचार कर, सत्ता का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए और उसे कांग्रेस पार्टी में देने के लिए ही राज कर रहे हैं। जनता की सेवा इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। ये आंकड़े तो सिर्फ जुलाई महीने के हैं। हमले हमेशा होते हैं, बस कभी कभी कुछ दिनों का अंतराल हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के करीब 20 जिलों के लोग हमेशा हाथियों के दहशत में जीते हैं। कब किसकी जान पर बना है ये कहा नहीं जा सकता। लोगों को जान बचाने के लिए वन विभाग जागरूकता फैलाता है, लेकिन वो काफी नहीं है। अगर ये समस्या हमेशा की है तो समाधान स्थायी होगा, तभी लोगों को राहत मिलेगी और उनकी जान माल को सुरक्षा मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश मिश्रा जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन प्रथमेश जी, सबसे पहला सवाल यही कि ये समस्या हम बहुत समय से देख रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है? सॉल्यूशन पे बढ़ने के लिए या सॉल्यूशन निकालने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और डेडिकेटेड काम करने वाले अफसरों की और एनजीओज की, स्वयं सेवकों की, जो समाज के लिए काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वॉलंटियर बेसिस पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों की जरूरत है। प्लानिंग बना के और सरकार के सहयोग से प्रशासन के जो टीम है, फॉरेस्ट विभाग की टीम हो चाहे प्रशासन की टीम हो, तो उनके साथ मिलकर ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जान की हानि, अगर जान की हानि हो रही है वो गंभीर बात है, चाहे मनुष्य की हो चाहे पशुओं की हो। जो कोरबा में अभी 2 दिन पहले की घटना है, 2 पशु मारे गए। तो सीधी सी बात है कि यदि प्रशासन चाहे, लाइव कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, सेंसर डिवाइस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिस क्षेत्र में हाथी रहते हैं
आए हैं, मालूम पड़ता है कि क्षेत्र में हाथी आ गए हैं, ड्रोन कैमरों से उनकी निगरानी की जाए। कोई बड़ी बात नहीं आज की तारीख में ड्रोन कैमरे से निगरानी करना, निगरानी की जाए, जिस तरफ वो बढ़ रहे हैं उस तरफ के क्षेत्र को खाली कराया जाए। आप हाथी को नहीं रोक सकते, उनके रास्ते में अलंगा नहीं लगा सकते, वो तोड़ देते हैं। अभी बात हो रही है लंबी ऊंची 9-10 फीट ऊंची दीवार बनाने की। अब वो दीवारें बनाने के लिए टेंडर होगा और दीवारें कितनी मजबूत बनेंगी ये तो सब जानते हैं। कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार किस हद तक है, कितनी मजबूत बनेंगी, हाथी उनको कैसे रोकेंगे। बॉक्साइट के पत्थरों से दीवार बनाने की अभी आजकल के पेपर में बात आई है। तो ये इस तरह की जो चीजें आती भी रहती है ना प्रथमेश जी, कभी ये कह देते हैं कि हम धान रखने का विचार कर रहे हैं कि धान खाकर वो चले जाएं वहां से, तो आधी चीजें तो विचारों में रह जाती हैं, केवल किसी ने बयान दे दिया कुछ। अब ये दीवार भी कहाँ कहाँ बनाएंगे ये तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय हो जाता है। कितनी जगह बनाएंगे, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है। इन लोग का कई व्यवहारिक समस्या को निकालने का हल, व्यवहारिक हल का तरफ नहीं रहता है, कम खर्च वाला नहीं। इन लोगों को करोड़ों का प्रोजेक्ट चाहिए। 50 गांव में दीवारें बनाएंगे तो कितने करोड़ की बनेंगी सोच लीजिए आप, उसके टेंडर होंगे। ये तरीके नहीं है, आप उनके ऊपर नजर रखिए। सेंसिटिव डिवाइसेस हैं, कैमरे लगाइए, ड्रोन कैमरे रखिए। जिस क्षेत्र में रहते हैं आप सीसीटीवी कैमरे जैसे लगते हैं। अफ्रीका में एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, africam.com करके एक वेबसाइट है जी। पूरे उस अफ्रीका के नेशनल पार्क्स में वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वाटर होल पे, और लाइव कैमरे हैं कई जगह, गाड़ियों में हैं और वाटर होल पे लगे हैं। आप यहाँ पर बैठे बैठे उस वेबसाइट पे बैठ के उस जगह पे कौन सा प्राणी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, आप लाइव बैठे बैठे देखते हैं। ये वेबसाइट बहुत पुरानी, कम से कम 15-20 साल पुरानी, मैं देखता हूँ। आप इस प्रकार की डिवाइस लगाइए, आपको हाथी की लोकेशन मालूम पड़ेगी। आप उस क्षेत्र से, सबसे बड़ी बात है सर्चिंग और अवेयरनेस, और उनके पास नहीं जाना। मैं शुरू से हमेशा हर आपके प्रोग्राम में आया हूँ, धन्यवाद उसके लिए, आप लोग मेरे को बुलाते हैं। पर उस हर समय मैं यही बोलता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक चीज करके रखे कि कहाँ पर हाथी है उसकी सूचना पहले दे, और किस तरफ बढ़ रहे हैं ड्रोन कैमरों से नजर रखे, और उस क्षेत्र को आदमियों से, जानवरों से खाली कराए। नुकसान और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका परिचय भी कराऊंगा, लेकिन प्रथमेश जी जो सुझाव आप दे रहे हैं उसमें बस ये है कि हम इंसानी जान बचा सकते हैं। जो वो फसल का नुकसान करेगा, घर का नुकसान करेगा, उसे बचा पाना क्या मुश्किल है फिर? फसल के नुकसान और दूसरे नुकसान के लिए तो बात बहुत पहले एक हाथी एक्सपर्ट आई थी छत्तीसगढ़ में, वो बता के गई कि हमने जो जंगलों को खत्म कर दिया है, जंगलों में जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह, खाने के लिए कुछ जगह बचा नहीं है। हम वहाँ पे अपने पशुओं चराते हैं, हम वहाँ पे अतिक्रमण करते हैं और जंगल काटते हैं। जंगल हमको सिर्फ सड़कों के किनारे दिखता है। अब सड़कों के किनारे से आधा किलोमीटर अंदर जाइए, लगभग जंगलों की कटाई नजर आएगी। जानवरों के खाने के लिए नहीं रहते, जंगल में बचेगा तो शहर की तरफ आएंगे ही आएंगे। आपको जंगलों को रिच करना पड़ेगा। जब तक जंगलों को रिच नहीं करेंगे तब तक आप जानवरों के हमलों से नहीं बच सकते। और ये WII ने चेतावनी दी है कि यदि आप छत्तीसगढ़ के जंगलों को नष्ट करेंगे तो हाथी मानव दंड इतना बढ़ जाएगा कि आपके लिए रोकना संभव नहीं होगा। बिल्कुल चेतावनी दे चुका है। हमारे साथ कुछ और पांच मेहमान हैं, मैं उनका परिचय कर देता हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रथमेश जी आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, संजीव गुप्ता जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और नितिन भंसाली जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का स्वागत। नितिन जी देखिए, इच्छा शक्ति की कमी यहाँ पर बता रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं कि इच्छा शक्ति नहीं है। ये करोड़ों रुपए की योजना चाहते हैं कि करोड़ों रुपए हम लगाएंगे, लग भी चुके हैं अब तक हाथियों को रोकने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। जुलाई महीने की घटना हमने अभी दर्शकों को बताई, अपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, काफी सारी घटनाएं हो चुकी हैं अब तक, कई लोगों की जान गई है, मवेशियों की भी जान गई है। तो ये करोड़ों रुपए कहाँ गए, इनका क्या हुआ, आगे क्या योजना है, कुछ है कि ये हाथियों मानव का द्वंद्व रुके? देखिए, निरंतर प्रयास इस विषय में जारी है, और जैसा कि वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन के जो हमारे काफी पहुंचे हैं,
और पूरी जानकारी में रात हूँ, बहुत अच्छे से वो जान दूँ। डिलीवरी प्रोजेक्ट पे भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, जो 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तय किया गया है मेट्रो का। उसके अलावा हाथियों से मतलब हाथियों के रहवासी इलाकों में, गाँवों में घुसने के रोकने के लिए जो फेंसिंग पोल के जो तार लगाए गए थे, ये भी एक सफल प्रयोग था। लेकिन बाद में हाथियों को इसका भी मतलब समझ में आ गया कि इससे करंट लगता है, तो वो जो फेंसिंग पोल का जो खंभा होता है उसी को पैर से दबाकर और क्रॉस कर निकल जाना, तो वो भी एक फेल हुआ है। अभी हाल ही में एक नया प्रयोग किया जा रहा है लोकेंद्र जी की 9 फीट ऊंची और 650 मीटर लंबी बॉक्साइट के पत्थर की दीवार खड़ी की जा रही है, जहां पर ऐसा आकर्षित है कि यहाँ पर हाथी आ सकते हैं। वहां पर रेडियो कॉलर लगाने वाला काम भी जो है लगातार उस प्रयास से सरकार काम कर रही है ताकि हाथियों की ट्रेसिंग की जा सके। देखिए, ये हाथियों की समस्या जो है 2018 में हमें इन 15 वर्षों के बीजेपी के शासनकाल के बाद विरासत से मिली है। इन 15 वर्षों में जल, जंगल और जमीन का जिस तेजी से दोहन किया गया है, कि उसी वजह से हाथी जो है इनको जंगल में अपने घर जैसा फील नहीं हो रहा है। इनकी फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जो कि जंगलों में पूरी नहीं हो पा रही है। इससे ये ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आते हैं। सर, जब ये प्रॉब्लम नितिन जी हमें पता है कि प्रॉब्लम यही है, तो फिर तो काम उसी पर हमें करना है कि उनके विचरण क्षेत्र को बढ़ाना है और उनके विचरण क्षेत्र से मानवों को दूर रखना है। अब उसमें आप दीवार बना ले, तार लगा ले, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना सर। फिर देखिए, फायदा नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं जवाब तो दूंगा ना। मैं आपकी एक अच्छी खबर नहीं, आपने ये बताया सर कि दिक्कत ये है। मैं आप ही की बात पे बोल रहा हूँ सर कि दिक्कत पता है आप लोगों को। जो मैं बता रहा हूँ ना, दिक्कत के बारे में भी बता रहा हूँ कि इस बार भले ये कहते हैं कि वारदातों में, इस घटनाओं में वृद्धि हुई है, घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई है। मैं आपको बता दूं, ISFR की जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर जंगल का दायरा बढ़ा है। ये इसलिए बढ़ा है कि वनों को संरक्षित और वनों को सुरक्षित रखने की ओर सरकार जो काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। तो निश्चित तौर पर जब वन क्षेत्र बढ़ रहा है, तो हाथियों का जो ग्रामीण इलाकों में आने वाला जो है और जो मानव हाथी द्वंद है, वो उस पर निरंतर निश्चित तौर पर कमी भी आई है। और आगे सरकार जो है इस विषय पर और बेहतर काम करेगी कि किस प्रकार वनों को बढ़ाया जाए, हाथियों को जंगल में रोका जाए। इस ओर सरकार पूरे प्रयास कर रही है। 2 किलोमीटर के पहले एक और व्यवस्था की गई है, जिसमें कंप्यूटराइज कुछ ऐसी सिस्टम है जिसका मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ। उससे 2 किलोमीटर पहले ही ये पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू किया गया है त्यागी जी, कि 2 किलोमीटर के दायरे में जैसे हाथी उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो हूटर बजेगा, और हूटर बजने में ये होगा कि वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन, वन अमला जो है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की सूचना दे देगा कि 2 किलोमीटर दूर ये है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। तो सरकार बिल्कुल इस समस्या के समाधान और निदान के लिए काम कर रही है और इन घटनाओं में कमी भी है। राजीव जी, पुरानी सरकार का दोष ज्यादा है क्या इस समस्या के पीछे? देखिए, वो तो कांग्रेस की आदत है। अगर आज पानी रायपुर में बहुत ज्यादा गिर गया तो भाजपा की वजह से गिरा है। भाजपा का कोई कारण रहा होगा कि आज शहर में पानी ज्यादा भर गया है। तो देखिए, हाथी के ऊपर बात हो रही है, तो हाथी जो जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि हम मनुष्य उसके लिए सबसे ज्यादा दोषी है, पार्टी से ज्यादा, कि हम लगातार कोयले के लिए जंगल काट रहे हैं। अभी भी अरण्य की जंगल काट रहे। पता नहीं, नितिन भंसाली जी कह रहे थे कि पिछले 3 साल में एकदम से बढ़ गया जंगल क्षेत्र, तो अभी तो ये दिख रहा है कि बस्तर के जंगल कट गए, कई लाखों हेक्टेयर अरण्य के जंगल कट गए। और राहुल गांधी जी ने भी बोला था मैं जंगल कटने नहीं दूंगा, लेकिन वो भूपेश बघेल जी खड़े होकर जंगलों को कटवाया, 8 लाख पेड़ कट गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जड़ पे जाना पड़ेगा, मूल पर जाना पड़ेगा। और मूल तो यही है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जिस तरीके से अफ्रीका में मानव और हाथियों के द्वंद को तोड़ा गया, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कुंभी हाथियों को लाकर, जो कर्नाटक के एक्सपर्ट थे, कुंभी हाथियों को लाकर वो हाथी अपने दल के अंदर विचरण करते हैं, खास संरक्षित क्षेत्र में। सरकार ने भी लेमरू प्रोजेक्ट बनाया था, लाखों रुपए खर्च हो गए। तो दीवार बनाना या दूसरे कोई एक्सपर्ट करना, वो हाथियों की तरह उनके जो वन विभाग के अफसर मोटे होते जा रहे हैं, तो बहुत भ्रष्टाचार में पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो मोटे आज नहीं हुए, वो मोटे पहले से हम लोग को दौड़ा कर कब्जा करवा रहे हैं थोड़ा। हाँ, तो ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो,
कि जो ग्रामीण निरीह ग्रामीण मारे जा रहे हैं उनकी फसल चौपट हो रही है, उसके लिए एक कार्य योजना लानी पड़ेगी। और वो कार्य योजना है जो वन विभाग के एक्सपर्ट्स हैं, जो दूसरे शहर में है या जो दूसरे देशों में है। किस प्रकार से कर्नाटक ने उस पर काबू पाया, असम सरकार ने किस प्रकार से एक्सपर्ट पाया। असम में आप ही की सरकार थी, मैं कहता हूँ गोगोई साहब ने काम किया था, तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आपको पहले भ्रष्टाचार दिखता है। और हमारी सरकार ने भी पा लिया था इसमें काबू, क्योंकि हमने कुनबी हाथियों को लाया था बेंगलोर से, वाइल्ड लाइफ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है काबू पा लिया था, नहीं तो ये मामले नहीं बढ़ रहे होते। ये हाथी 3 साल में। ठीक, मैं आ रहा हूँ संजीव गुप्ता जी से, मैं एक रिएक्शन चाहता हूँ। संजीव गुप्ता जी, इच्छा शक्ति की कमी है या दिक्कत को समझ नहीं पा रहे हैं या मसला कुछ और है, भ्रष्टाचार मसला है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको ये समझना होगा कि हाथी आपके इलाके में नहीं आए, आप हाथियों के इलाके, आप वाइल्ड लाइफ के इलाके में गए। जंगल उनका है, वाइल्ड लाइफ की जो है, जो वन्य प्राणी है, जंगल उनका है, आप अतिक्रमण कर रहे हैं जंगल में, तो वो कहाँ जाएं? अच्छा, दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो पूरी धरती है सिर्फ मेरे, आपका जितना अधिकार है किसी का भी उतना ही अधिकार है, समझ रहे हैं? तो क्योंकि आपका बराबर का अधिकार है, कोई आप इंसान है तो बहुत ज्यादा अधिकार नहीं हो गया है। आप प्रकृति के लिए जितनी आपकी जितनी औकात है प्रकृति के सामने, किसी की भी उतनी औकात है, प्रकृति के लिए सब बराबर है, इसके लिए हाथी और कोई अलग नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकारों को इसमें आरोप प्रत्यारोप का खैर ये मामला ही नहीं, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। सभी के शासनकाल में हाथी की संख्या यथावत होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवहारिक चीजें करनी, आप अब दीवार बना लेंगे, कितना दीवार बना लेंगे आप, कितना आप गाँव को घेर लेंगे दीवार बना के, ये अव्यवहारिक। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कह रहे थे, तो मैं भी इससे कहूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि गांव से पहले एक सायरन की व्यवस्था हो, स्पीकर की व्यवस्था हो कि अगर कुछ समय पहले अगर कहीं हाथी आ गए हैं, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, वो हूटर से आपको बता दें तो कम से कम जान बच जाएगी। फसल और घरों को तो आप नहीं बचा सकते, कि अगर आप फसल और घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल। हाँ, ये है जरूर कि आप हूटर लगाकर इन सारी चीजों को अपने जान को बचा सकते हैं। जान बड़ी कीमती थी और हाथी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात और आती है कि हाथी जो है वो गांव में क्यों, तो स्वाभाविक रूप से महुआ फल है या धान है और तमाम तरह की चीजें। बीच में ये प्रयोग कर रहे थे कि धान क्यों न रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हाथियों को जो फल पसंद है या जो जंगली जानवरों को जो फल पसंद है, उसके ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं जंगल के भीतर। ये अभी का नहीं है कि अगर आने वाले समय में अगर अभी करें तो आने वाले 3-4 साल में ये अच्छा काफी हो जाएगा। इस पर भी विचार किया जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाथी और मानव के बीच में द्वंद्व को खत्म करने के लिए आपको दोस्ताना एक रवैया अपनाना पड़ेगा। हाथी अगर कहीं अकेला है, एक चीज लगातार चीजें आती है, बात होती है हमारी तो वाइल्ड लाइफ के जो जानकार है उनसे, वाइल्ड लाइफ के जो दादी है उस हिसाब से बात होती है कि जो अकेला हाथी होता है तो स्वाभाविक रूप से वो अकेला है तो वो चिड़चिड़ा हो गया है, डर गया है, वो ज्यादा हमला करता है। तो झुंड में जो हाथी होते हैं वो अपने आप रास्ते से निकल जाते हैं और वो चले जाते हैं। अगर कोई बच्चा है तो मादा हाथी वहां पे वो डर के हमला कर देती है। तो ये सारी चीजें, तो एक उनकी टेंडेंसी को, उनकी मानसिकता को, हाथियों की मानसिकता को उनको ग्रामीणों को समझाना होगा कि भाई ऐसे समय में जब हाथी ऐसे व्यवहार करते हैं तो आप उनसे दूर रहें, उनके करीब जाने की कोशिश ना करें। कुछ लोग जो बहुत करीब जाके उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, बेवजह उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो वो दूर रहें तो ज्यादा बेहतर। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सारी चीजों की हो जाए, भाई सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं इस पर, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ के जो वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उनकी इच्छा शक्ति, और उसके अलावा हम सब की इच्छा शक्ति अगर कहीं अच्छे काम करे तो एक दोस्ताना रवैया अपनाना पड़ेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाथियों के साथ हमको रहने की आदत डालनी है। हाथियों को यहाँ से भगा देंगे, एक जगह पे रख देंगे, द्वार बना देंगे, आप और कुछ कर देंगे, ये सारी चीजें तो अव्यवहारिक चीजें हैं। बस व्यवहारिक चीजें जो है ठीक को अपनाना पड़ेगा
और सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम उनके इलाके में घुस गए हैं, बिल्कुल हमारे इलाके में नहीं। बिल्कुल। दशमेश मिश्रा जी, जो सुझाव आया कि भाई हम पहले से ग्रामीणों को जागरूक कर दें, इसको लेकर किस तरीके से काम होना चाहिए, कैमरास किस तरीके से इंस्टॉल होंगे, कितना बजट लमसम इसमें आ सकता है, और क्या ये लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेसफुल हो सकता है पूरा प्रोजेक्ट? देखिए, लोगों को जागरूकता करने के लिए हमको जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं, पंच, सरपंच और जनपद सदस्य वगैरह, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मास्टर ट्रेनिंग इनको देनी पड़ेगी, और इन लोग अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, इन लोगों को समझाएंगे। और जैसा त्यागी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हमको उनके साथ दोस्ताना व्यवहार ही करना पड़ेगा, हमको उनको तंग नहीं करना है इसी प्रकार से। और उनके लिए हम ये जो जितनी डिवाइसेस हैं, कैमरे हैं, ड्रोन कैमरे हैं, हूटर है, ये सबसे हम अपनी जान बचाने का सबसे पहला काम है, हम आदमियों की और जानवरों की, पशुओं की जान बचाने का प्रयास करें जी। और रही बात उनके खाने की व्यवस्था, जो आते हैं फसल का नुकसान या दूसरी चीजों का नुकसान, वो एकदम से नहीं बंद हो सकता। उसके लिए हमको जंगलों में फलदार वृक्षों की, उनके खाने के लिए बांस या दूसरे केले या ऐसे वृक्षों की संख्या बढ़ानी होगी। कोरबा क्षेत्र में, लेमरू क्षेत्र में केले के जंगल हैं, मैंने जंगल देखे केले के, वैसे जंगल बढ़ाने पड़ेंगे। अगर वहां उनको खाने के लिए मिलेगा तो उन लोग अंदर नहीं आएंगे गाँव में, वो धीरे धीरे होगा। अभी हमको तो सबसे पहले सावधानी, सुरक्षा और जागरूकता और उनको ट्रेस करना सबसे बड़ी चीज है, ट्रेसिंग। वो हमारी टीम जो है प्रशासन की ट्रेस करके रखे, कौन सा हाथियों का दल कहाँ घूम रहा है, वो पहले से सूचना मुनादी जरूरी है। मोबाइल सबके पास है, पहुंच सकती है सूचना। ये जो दीवार बनाने का बात सामने आ रही है सर, ये सक्सेसफुल है, व्यवहारिक है? अव्यवहारिक है। दीवार तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है हाथी के लिए, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। कितनी ऊंची कितनी मोटी दीवार बनाएंगे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं दूसरी बात कांग्रेसी भाई ने कहा कि घटना घटी है, उस एरिया में पायलट प्रोजेक्ट में ये कोशिश की जा रही है कि क्या ये सफल हो सकता है। तो 650 मीटर लंबी है, 9 फीट ऊंची दीवार बक्साइड के पत्थर की बनाकर ये प्रयास भी किया जा रहा है। दीवार बना के देख लीजिए, अच्छी बात है, दीवार बना के देख लीजिए। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हो सकता है सफल हो जाए। फेंसिंग पोल वाला जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। मैंने जैसा कि बताया कि वो पोल के खंभे को ही पैर से कुचल कर उस एरिया में जो वो करंट आता है तारों में, उसी को निष्क्रिय कर देते। इतना दिमाग हाथियों में है। और ये जैसा कि मैंने कहा कि फूड की रिक्वायरमेंट इनकी बहुत ज्यादा है, जो जंगलों में पूरी नहीं हो पा रही। आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि जंगलों को बढ़ाना होगा, सरकार इस विषय पर काम भी कर रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये ISFR की सर्वे रिपोर्ट में केंद्र सरकार की बताया। जैसा आपने कहा कि जल, जंगल, जमीन का दोहन, हमको जंगल का दोहन बंद करना पड़ेगा। और आपने हसदेव क्षेत्र का नाम लिया, तो हसदेव क्षेत्र में अभी आपके क्लिप में बता रहे थे कि ब्लास्टिंग से हाथी उत्तेजित हो जाते हैं। कोयला खदानों की अनुमति को रद्द करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो मानव हाथी द्वंद बहुत हद तक बढ़ जाएगा। वहां पर कोयले की ब्लास्टिंग होगी, हाथी बहुत उत्तेजित होंगे और नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। हमको वहाँ पे कोयले की अनुमति, कोयला का तो रॉयल्टी दोनों को चाहिए ना, इसमें तो ये सीधा कहता नहीं तो हम विदेश से लेके आएंगे। भाजपा की अनुमति जो दी है उसको रद्द करना पड़ेगा। जो बचाना होगा, हसदेव बचाएंगे नहीं तो हाथी नहीं बचेंगे और आदमी भी नहीं बचेंगे। चक्रवर्ती जी, कोयला खदानों को लेकर तो दोनों सरकार कहीं ना कहीं सहमत होती है, तब वो खदान शुरू होती है। नहीं, कोयला खदान के लिए राज्य सरकार को शक्ति थी। जैसे 2015 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम नहीं देंगे, आज आपकी सरकार है राज्य में, आप लीज कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो सकता है। आप लीज कैंसिल कर दीजिए। लीज तो है चक्रवर्ती जी, तो आवेदन से लेकर प्रोजेक्ट को पास होने से लेकर निरस्त करने के सारे अधिकार आपके पास है। आप तुरंत कर दीजिए। मना किया आपने जो वन अनुमति कैंसिल करिए, वन अनुमति फॉरेस्ट क्लियरेंस कैंसिल करिए, खत्म बात राज्य सरकार को।
बिल्कुल केंद्र सरकार के हाथ में है ये बात, वो कर दें जरा। नहीं है आपके हाथ में वन अनुमति आपने दी है, कैंसिल करिए। जो बातें थी वो क्लियर हो चुकी है, वहाँ पर न तो कोई माइंड दी जा रही है, और वहाँ पे जो पेड़ों की कटाई की भी जो बात थी वो भी रुक चुका है। कुछ 700-800 पेड़ कटे, लाखों पेड़ बोल। मैं आखिरी रिएक्शन संजीव जी का ले लेता हूँ। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदेश वापस ले लीजिए, हम मान जाएंगे। संजीव जी बोलिए। आदेश वापस लीजिए। देखिए क्या आदेश सार्वजनिक करवा देते हैं जहाँ पर ये कोयले वाली जो बात हुई, मेरा जो मानना है वो कुछ अलग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार बैठे, किसी भी पार्टी की सरकार बैठे, और राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बैठे, कोई भी सरकार बैठे, सबसे बड़ी बात है कि हमको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। आप कोयले के भरोसे मत रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां जहां जंगल है वहां वहां खनिज पदार्थ हमें पड़ेंगे। अब आपको खनिज निकालने के लिए आपको जंगल काटने ही पड़ेंगे, आपको वो जंगल की बर्बादी करनी ही होगी, तो आप वैकल्पिक चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, और भी भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां सूर्य का प्रकाश भरपूर तरीके से हमको। अब देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कमी हुई, तो आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सर समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन बहुत सीरियस मसला है और इस पर कहीं ना कहीं और विचार करने होंगे और चीजों को लेकर भी लाना होगा, तभी ये द्वंद्व रुक सकता है हाथी और मानव का। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।